तो हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिनोनिम्स का क्लास। एंटोनियम सिनोनियम जो जेएनलिस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो सबसे ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन जो होता है सिर्फ एंटोनियम और सिनोनिम दो ही टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी में क्या होता है, सिनोनिम से ज़्यादा पूछ लेता है, 5 या 6 क्वेश्चन पूछ लेता है। किसी में क्या होता है, एंटोनियम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम लोग क्या करना है कि सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश लैंग्वेज जो फोकस रहेगा, ज़्यादातर हम लोग का फोकस रहेगा एंटोनियम और सिनोनियम से, क्योंकि यहीं से हम लोग का 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट। बाकी पैसेज के फॉर्म में चार, जैसे कि आप लोग को मालूम ही होगा कि चार पैसेज दिए जाते हैं पेपर में, और उसी में क्या होता है, एंटोनियम और सिनोनिम पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग पूरा A to Z सीरीज़ करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि 2025 में पूरा अच्छे से तैयारी करें, पूरा डेडिकेटेड होकर तैयारी करें, एक पर डे आप चाहते हैं कि डेली आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें, कुछ भी ज़्यादा इधर उधर ना हो, और डेली मतलब आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब एक्स्ट्रा भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है। हम लोग को सफिशिएंट चीज़ें करना है ताकि हम लोग का सिर्फ सिलेक्शन हो जाए, ना हम लोग को ज़्यादा पढ़ना ना कम पढ़ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि डेली, चाहे मॉर्निंग का हो चाहे आप इवनिंग का हो, डेली आपको क्या करेंगे, एक वहाँ पे टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम टेबल देंगे आपको, वहाँ पे डेली कंटेंट मिलेगा आपको कि कैसे क्या करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे जाके जुड़ जाइए, और वहीं पे आपको क्या करेंगे, डेली आपको बताएंगे, आपको डेली एक टारगेट देंगे आपको कैसे पढ़ाई करना है, कैसे नहीं पढ़ाई करना। टेलीग्राम का नाम सेम ही है जो चैनल का नाम है, सिकंदर कुमार सर्च करना है वहाँ पे जाके टेलीग्राम में, सिकंदर कुमार करके, SIKENDR सिकंदर सिकंदर कुमार, और जाके आपको कुछ भी नहीं करना, जाके ज्वाइन कर जाना है। इसके बाद जितने भी क्लास का जितना भी PDF वगैरह भी है, चाहे PDF वगैरह हो या फिर क्लास का नोट्स वगैरह हो, सारा कुछ आप लोग को वहीं पे मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सच में सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो जाके वहाँ पे जुड़ जाइए। इसमें देख लेंगे कैसे कैसे, मतलब कितना कितना क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले देखें कि 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में जो JNVST एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या सिनेम से क्वेश्चन आया था। इसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2025 में जितने भी सिनोनिम्स मैंने पूछा गया था, मैंने पेपर से डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन उठा लिया ताकि सब समझ में क्लियरली समझ में आए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे नहीं आता। पहले जो पूछा गया तो सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, जीवित रहना, जिंदा बचे रहना, इस तरह इसका मतलब ये होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन, इससे क्वेश्चन ये सेम टू सेम यही आया था कि सर्वाइवल का सिनोनिम्स क्या होता है व्हाट। तो उसमें सिर्फ ऑप्शन था बीइंग अलाइव इसमें से ऑप्शन है, और 3 और ऑप्शन थे जो दे रखे थे। तो एक ये क्वेश्चन पूछ रखा था, दूसरा जो पूछ रखा था ट्रैप का मतलब क्या था, कहीं पे फंस जाना, उसका पूछता ट्रैप। तो ट्रैप का इसका जो दे रखा था यहाँ पे, ये दे रखा था स्टक मतलब भी क्या होता है, कहीं पे किसी तरह से फंस जाना जहाँ से आप निकल नहीं पाओ आसानी से। और एक और था मैजेस्टिक, एक सेकेंड, एक और जो दे रखा मैजेस्टिक का मतलब था कुछ बड़ा से रिलेटेड हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे शानदार वर्ष, मतलब कुछ बड़ा से रिलेटेड होता है मैजेस्टिक। तो पूछ रखा था मैजेस्टिक का जो होता है इसका सिनोनिम्स क्या हो। तो वहाँ पे एक और दे रखा, तो वहाँ पे एक ऑप्शन दे, 3 ऑप्शन दे रखा, सेंटोनियम एक दे रखा था, सिनोनिम तो उसका क्या था, ग्रैंड दे रखा था, ये दे रखा था। और यहाँ पे क्या होता है, टायर्ड का मतलब होता है थकना, जो टायर्ड मतलब थका हुआ, जो पहले से कुछ काम करता है थक गया, तो उसमें से एक ये दे रखा था, ये जो दे रखा था एग्जॉस्टेड जो दे रखा था। इसके बाद दे रखा था कि इसका सिनोनिम्स क्या था, वहाँ पे सही आंसर ये होता है। एक दे रखा था क्रम्बल करना, मतलब क्या होता है क्रम्बल। तो क्रम्बल मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो छोटे छोटे टुकड़ा होता है, इससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, तो वहाँ पे जो इसका सही आंसर ऑप्शन दे रखा था वो डिसइंटीग्रेट दे रखा था। और एक और दे रखा था यहाँ पे इन अप्रोप्रिएट मतलब क्या था, ठीक है सही ढंग से यार, इन अप्रोप्रिएट मतलब जो ठीक से नहीं है, फिर सही ढंग से नहीं है। तो इसका जो क्या हो सकता है, जो सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन में दे रखा, सही आंसर उसमें जो होता है वो इनकरेक्ट होता है। और एक और दे रखा था 7 दे रखा था मैसी मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जो बहुत बड़ा हो, जैसे इनमाउस का मतलब भी सेम ही होता है, वेस्ट का मतलब वेरी बिग या लार्ज का मतलब है। तो वहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा था ये वेस्ट दे रखा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है, एक बार अच्छे से देख लेते हैं और डिटेल में क्या क्या हमारा पढ़ें। ये जो दे रखा है शुरू में सर्वाइवल का मतलब होता है कि मतलब किसी तरह से बचे रहना है, आप कहीं पे चले गए हो,
ऐसे ख़राब कंडीशन में जाके फंस गए हो जहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए मतलब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ जाके बचे रहे हो, तो उसका मतलब होता है सर्वाइवल। इसका मतलब एंड्योरेंस, मतलब तुम आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। धैर्य है कि मतलब आपका कितना भी ख़राब कंडीशन आ जाए फिर भी आप वहाँ पे सर्वाइव करोगे। और एक कंटिन्यूएशन मतलब आप अपने कोई भी चीज़ को कंटिन्यू करो, उसको गिव अप नहीं करो, उसको छोड़ोगे नहीं। और ट्रैप होता है तो फंसना होता है, एक उधर एंस लाल, अच्छा एंस इंसनेड मतलब ये होता है फंसा हुआ। और एक होता है इम्प्राइजन, मतलब लोगों को जो प्रिजन मतलब क्या होता है, प्रिजन वर्ड का मतलब होता है जेल। इम्प्राइजन जो किसी को जेल में डाल दिया गया तो उसका मतलब इम्प्राइजन, तो वहाँ पे आप किसी जेल में अगर डाल देगा तो आप वहाँ पे फंस ही जाओगे एक तरह से। और मेजेस्टिक का मतलब कुछ बड़ा या बड़ा के रिस्पेक्ट में होता है, तो इसका स्प्लेंडर बड़ा या फिर कुछ शान, कुछ मतलब बड़ा हो, जिससे कुछ फंक्शन होता है छोटा होता है, कुछ फंक्शन बहुत बड़ा होता है, शानदार होता है, तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे दे रखा था। स्प्लेंडेड यहाँ पे हो जाएगा। मैग्निफिसेंट मतलब कि वैभवशाली होता है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये वैभवशाली होगा, वैभवशाली, ये सही इस तरह से लिखाएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ए टू जेड सीरीज जो बोले थे हम लोग अल्फ़ाबेट ए से शुरू करेंगे, जेड ए टू जेड सीरीज हम लोग करने वाले हैं। और कोशिश करेंगे 5 से 10 हर अल्फ़ाबेट से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतना अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो हम लोग को जितना भी सिनोनियम एंटोनिम से क्वेश्चन पूछा जाता है सब हम लोग का कवर हो जाएगा। तो किसी में 5 होगा, किसी में 5 से ज़्यादा भी है। तो जैसे ए में अगर आप देखिएगा तो इसमें मतलब 5 से ज़्यादा ही, कम से कम 7-8 है। तो इस तरह से हम लोग पूरा कवर करेंगे, और इससे जो हमारा जो भी सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे हम लोग को तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है यहाँ पे अबेंडन का मतलब क्या होता है? अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ को त्यागने से रिलेटेड होता है। जैसे आप हिंदी भी देखिए, आपके लिए हिंदी भी सब कंपाइल करके लिख के रखें, ताकि आप जो भी बच्चे एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमको बेसिक से हर चीज़ें पढ़ के मतलब पूरा एडवांस हो जाए, जितने भी मतलब नवोदय में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे जो भी आप नवोदय या फिर सैनिक स्कूल के लिए भी आप देख सकते हैं, लगभग उसमें भी सिनोनियम्स और सेम ही रहता है, सिनोनियम्स एंड क्वेश्चन। तो अबेंडन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को छोड़ना, या फिर त्यागना बोल सकते हैं, छोड़ना फिर परित्यागना, सबका मतलब एक ही होता है। तो लीव करना हो सकता है, लीव करना हो जाएगा आपका, डेजर्ट करना हो जाएगा, और क्विट करना मतलब हो जाएगा डेजर्ट। डेजर्ट मतलब एक दूसरा, इसका मतलब क्या होता है? एक दूसरा इसका मतलब होता है रेगिस्तान, जिसको बोल सकते हो। जैसे राजस्थान में क्या थार डेजर्ट है, उस तरह से इसका बोलते हैं मरुस्थल भी होता है, इसका मतलब मरुस्थल, मरुस्थल बोल सकते हैं, या फिर आप रेगिस्तान भी बोल सकते हो। दूसरा आपका है एबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ क्षमता, कि आपके अंदर क्षमता क्या है, आपके अंदर योग्यता क्या है, आपके अंदर हुनर क्या है, आपके अंदर कौशल क्या है। जैसे कि आपके अंदर कुछ ना कुछ, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होता है, खासियत होता है, कि कोई अच्छे से गाना गा लेता है, कोई अच्छे से किसी का पेंटिंग बना लेता है, कोई अच्छे से डांस कर लेता है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ होता है जो उसके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होता है। तो उसका सेम उसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम कैपेसिटी हो जाएगा, आपका स्किल हो जाएगा। स्किल मतलब क्या होता है? कौशल हो गया। फिर ऑब्जर्व करना होता है, किसी को मुक्त करना होता है, या फिर किसी को क्षमा करना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला होगा पार्डन मतलब क्या होता है? किसी को क्षमा करना। और फॉरगिव मतलब क्या होता है? किसी को माफ़ करना होता है। पार्डन जनरल क्या होता है? जैसे पहले राजा महाराजाओं का जो होता है, वो कुछ गलती होता तो उसके लिए पार्डन इस तरह से कुछ होता था, जहाँ पे उसका मतलब होता है कि उसने आपको क्षमा कर दिया। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। चलो यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब आगे देखते हैं। आगे 7, अच्छा इसमें टोटल एक ऐड का मतलब क्या होता है? एक ऐड मतलब एडवर्टीजमेंट का ऐड आता है, शॉर्ट में एड ही आता है, कोई ऐड अलग है। और एक यहाँ पे सिर्फ आई को जोड़ दिया गया है। तो ये ऐड का मतलब क्या होता है? किसी को मदद करना, किसी को राहत पहुँचाना। जैसे कहीं पे बाढ़ वगैरह आ जाता है, कहीं पे कुछ भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे लोगों को इमीडिएट ऐड की ज़रूरत हो, इमीडिएट वहाँ पे रिलीफ हेल्प की ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पे रिलेट कर सकते हैं इसे, हेल्प हो जाएगा आपका, रिलीफ हो जाएगा। रिलीफ मतलब क्या होता है? उसको राहत पहुँचाना, क्योंकि बहुत तकलीफ़ में है तो उसको क्या करना? उसको राहत पहुँचाना है। और हेल्प मतलब क्या होता है? किसी को कोई चीज़ का करने के लिए चाहता है, लेकिन उसके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, तो उसको एक तरह से कोई मदद करेगा, कोई उसको सहायता करेगा, तो क्या हो जाएगा? ऐड ऑफ हेल्प हो जाएगा। फिर आगे देखिए एलियन। एलियन मतलब क्या होता है? एलियन को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जैसे एलियन, जैसे कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो हम लोग को ऐसा मानना है, और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं, कि दूसरे प्लेनेट पे क्या है कि वहाँ पे एलियंस रहते हैं और वो हम लोग से बहुत ही एडवांस हैं। अगर वो हम पे मतलब अटैक कर देता है, आपने मूवी भी देखा होगा एलियन से रिलेटेड, हॉलीवुड मूवी बहुत सारे देखे होंगे, या फिर बॉलीवुड में भी एक मूवी आया था जो ऋतिक रोशन उसमें था, और जो जादू करके जो उसका नाम रहता है। तो एलियन मतलब क्या होता है? कुछ
जो विदेशी होता है, जो बाहरी व्यक्ति जो हमारे यहाँ का नहीं है, तो उसका मतलब फॉरेनर बोल सकते हैं, आउटसाइडर बोल सकते हैं। और आगे दे रखा है एंगर। एंगर मतलब क्या होता है? एंगर मतलब गुस्सा होता है, क्रोध होता है। पता है ना, कोई जिससे कुछ भी होता है तो तुरंत गुस्सा हो जाता है, बहुत आसानी से गुस्सा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको गुस्सा दिलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो रैज, इसका कहता है रैज हो जाएगा आपका, फ्यूरी हो जाएगा, फास्ट एंड फ्यूरियस। इसके बाद देखते हैं अपोलॉजी। अपोलॉजी मतलब क्या होता है कि आपने कुछ गलती कर दिया, गलती कर दिया तो फिर मान के चलो स्कूल में आपने कोई गलती किया और टीचर को कंप्लेन कर दिया कि सर मेरे को इसने मारा पीटा, फिर मेरे को तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपने गलती कर दिया, तो क्या होता है कि टीचर आता है तो आपको तो पिटाई होगा जम के, या फिर बोलेगा इससे आप माफ़ी मांगो। तो अपोलॉजी, अपोलॉजी मतलब क्या होता है? माफ़ी, फिर माफ़ी मांगना होता है। पार्डन मतलब क्या होता है? क्षमा याचना। एक्सक्यूज क्या होता है? एक्सक्यूज मतलब ये होता है क्षमा के जैसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी मिस, एक्सक्यूज़ मिस, इस तरह से जो होता है तो इसे रिलेट कर सकते हैं। आगे बी के बारे में देख कितना दे रखा है। एक यहाँ पे दे रखा है, 1 2 3 4, 4 ही दे रखा है बी के बारे में, चलो कोई बात नहीं। तो बी का जो पहला वर्ड दे रखा है बैन। बैन का मतलब क्या होता है? बैन जैसे आपने सुना होगा बहुत सारा चीज़ क्या होता है, दूसरे का कोई भी चीज़ होता है जैसे कि यहाँ बोलते हैं इस एरिया में आना बैन कर दिया गया, इसी जगह पे जाने को बैन है, यहाँ पे कोई आदमी नहीं जा सकता। जहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहते हैं, जहाँ पे वहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ पे कोई भी आ नहीं सकता, यहाँ पे बैन है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो, इसे क्या रेट कर सकते हो? प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब क्या था? यहाँ पे आना सख्त मना है, तो प्रतिबंध लगाना या फिर रोक लगाना। डिबार करना। बार मतलब क्या होता है? बियर। बार मतलब रोड भी होता है, बार मतलब जो जेल में इस तरह से दिया रहता है, जो जेल होता है मूवी हम लोग दिखाते हैं इस तरह से क्या होता है इसको बार। तो बार के क्या होता है? उसके अंदर जेल के अंदर होगा तो क्या आपके अंदर रोक लगे ना कि आप सिर्फ जेल के अंदर ही रह सकते हो। तो डिबार करना मतलब क्या होता है? आपके अंदर रोक लगा दिया गया। तो क्या हो जाएगा इसका? बैन करना। बैन का क्या हो जाएगा? पहला प्रोहिबिट करना मतलब मना करना, प्रतिबंध करना, डिबार करना होता है। आगे दे रखा है बी लेटेड। बी लेटेड का मतलब क्या होता है? देर से या फिर विलंबित, मतलब देर से। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग कभी स्कूल जाते हैं तो क्या होता है हम लोग टाइम से निकलते हैं लेकिन रास्ते में किसी कारण से हम लोग का देर हो जाती है। तो लेट मतलब भी क्या होता है यहाँ पे? अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे लेट लिखा हो, LET लेट। तो लेट का मतलब भी क्या होता है कि आप लेट हो गए, लेट हो गए, आप जल्दी नहीं आए हो। तो बी लेटेड मतलब लेट से रिलेट कर सकते हो भैया, जल्दी है, लेट से या फिर देर से रिलेटेड। तो डिले करना मतलब क्या होता है? डिलेड हो गया। ओवर ड्यू मतलब, ओवर ड्यू इसका मतलब भी क्या होता है? देर होना होता है। आगे देखते हैं। आगे देखा बायस। बायस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के लिए आपका जो झुकाव होता है उसको क्या बोलते हैं? बायस। जैसे आपने बहुत सारा चीज़ें, जैसे कि बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी होता है, तो कोई BJP को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, बहुत सारे अलग अलग जो पार्टियाँ होती हैं उसको लोग एक तरफा उसकी तरफ जो होता है ना उसको सपोर्ट करते हैं। तो उसका क्या होता है? बायस होना। मतलब आपको किसी के अंदर पक्ष, किसी एक पक्ष को लेकर उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पक्षधरता मतलब उसी पक्ष को आप क्या करते हैं? उसको सपोर्ट करो, उसी की तरफ आप हो। तो क्या हो सकता है? पार्शियलिटी। पार्शियल मतलब क्या होता है? अलग होता है। पार्शियलिटी मतलब आप अलग कर रहे हैं, अपने आप को अलग करें कि भाई मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और फेवरेटिज्म। फेवरेट का मतलब क्या होता है? पसंदीदा। फेवरेटिज्म मतलब क्या हो गया? जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फेवरेटिज्म हो गया। और आगे दे रखा है बी से बोल्ड। BOLD बोल्ड। एक बोल्ड क्या होता है? बोल्ड का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कभी डरता ना हो, या फिर इसके अंदर क्या है? बहुत ही साहस है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा करेज है, करेजियस हो। तो इसका होता है निडर, जो जिससे डर ही नहीं लगता। साहस इसके अंदर बहुत ज़्यादा भर भर के क्या भरा हुआ हो? हिम्मत भरा हो, उसको बोलते हैं फियरलेस। उसके अंदर फियर हो ही नहीं, फियर एकदम का नामो निशान ना, फियरलेस हो, बोल्ड हो। आगे सी से देखते हैं। अब मेरा बी खत्म हो गया, अब यहाँ से शुरू है सी अल्फ़ाबेट। आ जाओ भाई, सी अल्फ़ाबेट। सी अल्फ़ाबेट। तो पहला जो यहाँ पे मैंने दे रखा है, पहला दे रखा कालामाइट। कालामाइटी या फिर जिसे आप अपने प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो कैलामाइटी। इसका मतलब क्या होता है? कुछ आपदा, कुछ विपत्ति आना, कुछ मतलब मुश्किल चीज़ें आना। जैसे क्या होता है, जैसे कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गया, तो वहाँ पे क्या हुआ? एक तरह से क्या वहाँ पे विपत्ति आ गया, वहाँ पे कैलामिटी आ गया, उसको क्या बोल सकते हैं? इसको एडवर्सिटी हो गया। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है? कोई चीज़ें जो होता है हमारे क्या होता है, जो हमारे अगेंस्ट होता है, एडवर्सिटी होगी। जैसे मान के चलो कि हम लोग यहाँ पे नॉर्मल प्लेन एरिया में रहते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा जहाँ पे आइस, जैसे जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। और फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, सिर्फ बालू ही बालू, जैसे रेगिस्तान में भेज दिया गया,
तो आपके लिए वहाँ पे क्या है, सिचुएशन जो भी होगा, कंडीशन जो भी होगा आपके लिए एडवर्स हो जाएगा। एडवर्स का मतलब हो गया आपके अगेंस्ट हो जाएगा, आपके फेवर में नहीं है। और दूसरा इसका तो मिस फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब क्या होता है, जो आपके लिए सही, जैसे भाग्य हो गया कि आपको भाग्य से कुछ चीज़ें, आप बहुत अच्छे से पढ़ने में तेज हो तो क्या बोल सकते हैं उसको, फॉर्चून। या फिर फॉर्चून क्या है, बहुत सारे ब्रांड भी होते हैं, जैसे बहुत सारे ऑयल का भी ब्रांड होता है, तो वो अलग है। तो मिस फॉर्चून का मतलब होता है कि अगर मान के लो आप दुर्भाग्य, कि दुर्भाग्य से आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो बोलते हैं कि मेरा भाग्य सही नहीं था, मेरा दुर्भाग्य जो था बहुत खराब था, इसीलिए मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, मेरे साथ ये गलत चीज़ें हो गई। अगला वर्ड जो दे रखा है आपका, कैविटी। कैविटी का मतलब होता है कि कहीं पे कुछ खाली जगह होना, जैसे हमारे दांत जो होता है, दांत के अंदर भी क्या होता है, छोटा सा कैविटी बन जाता है। तो क्या होता है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे ब्लैक ब्लैक सा कुछ होता है, तो उससे क्या होता है, हम लोग को दांत दर्द करना था। कैविटी का मतलब होता है कुछ गड्ढा होना, या फिर कहीं पे कुछ खोखलापन से रिलेटेड है। तो डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई होता है। और होल मतलब क्या होता है, छिद्र होता है, छेद होता है। तो आज देखते हैं, ज़्यादा नहीं आज कितना पढ़, कम से कम 30 और पढ़ लेते हैं। अभी 18 तक है, 30 तक पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया। आगे सी से देखो क्या दे रखा, अगला दे रखा आपका कन्फेस। कन्फेस का मतलब क्या होता है कि आपने मान के चलो कोई ऐसा चीज़ गलती कर दिया, कुछ आपने कुछ ऐसा चीज़ कर दिया जो गलत है, चाहे आप चोरी कर लिए या फिर कोई ऐसा क्राइम कर दिया, तो उसके लिए क्या होता है, लोगों को बोलता है कि आपने किया। सब लोगों को पूछा जाता है वन बाय वन करके, आपने किया। बहुत सारे लोग होते हैं जो आसानी से नहीं बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो तुरंत इस चीज़ को बता देते हैं। तो जो आपने जो एक्सेप्ट किया, जो स्वीकार किया कि भाई ये मैंने नहीं किया है, ये चोरी मैंने नहीं किया, मैंने इसको मारा पीटा है, तो कन्फेस करना मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को स्वीकार करना होता है। एडमिट करना मतलब क्या होता है, कि भैया एडमिट करना। और एक्सेप्ट करना भी इसको बोल लिख सकते हैं यहाँ पे, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, फिर रिजेक्ट करना हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। आगे दे रखा है कंसेंट। कंसेंट मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह में कुछ को एडमिट होता है, तो उसके लिए क्या होता है, कंसेंट। कंसेंट फॉर्म पे साइन करना होता है। क्यों, क्योंकि जो डॉक्टर रहता है वो रिस्क लेना नहीं चाहता, मतलब वो सोचता है, मतलब वहाँ पे होता है कि अगर कोई बाई चांस अगर इसका कुछ हो जाता है तो मेरे जिम्मेदारी नहीं है, आपका है, ये आपका ही रिस्क होगा। तो क्या होता है, सहमति देना। तो उसमें क्या होता है, जब तक हम लोग साइन नहीं करते हैं तब तक डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए रेडी नहीं होता है। तो कंसेंट में क्या होता है, सहमति देना कि भाई हम सहमत हैं, अगर इसको कुछ भी होता है तो इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। तो अनुमति देना है, फिर सहमति देना, इससे क्या होता है, एग्री है। भैया हम एग्री हो गए कि इसको कुछ भी होगा तो कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होने देंगे, या फिर आपको उसका जिम्मेदारी नहीं ठहरेगा। परमिट देना मतलब परमिशन, परमिट से परमिशन, एग्री से एग्रीमेंट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा चीज़ें जो मतलब क्या है, विरोध करता है, खंडन, मतलब आपके जैसे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलो आपने कोई सा रूल बनाया, जैसे बहुत सारे साइंस में क्या होता है, बहुत सारे से रूल बनाए गए, जैसे बहुत सारे थे साइंटिस्ट लोग थे, जैसे आपका जब अपने साइंस में पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे आप न्यूटन के बारे में, या फिर बहुत सारे जो रदरफोर्ड के बारे में, सब जो मॉडल दिया था, तो उसमें कुछ ना कुछ लोगों ने खंडन किया, उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाली। जैसे क्या था, कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट मतलब क्या होता है, उसका अपोज करना कि भाई आपने ये बताया कि इसमें ऐसे ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर जो था प्रोटॉन किस तरह गोल गोल घूमता है, तो वो गोल घूमते घूमते वो, मतलब कुछ भी उससे रिलेटेड आप विरोध कर रहे हो, फिर खंडन कर रहे हो, उसको अपोज करने के जनरली होता है। तो आगे देखते हैं, आगे दे रखा है, ज़्यादा नहीं 30 तक पढ़ेंगे, उसके बाद में क्लोज कर देंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। आगे शायद ये मेरा सी तक हो गया ना, अब डी तक, डी से शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा अल्फ़ाबेट डी शुरू हो गया, डी अल्फ़ाबेट। गरीब सा राइटिंग है, कोई बात नहीं। और ये पेन टेप नया नया अभी स्टार्ट किया, तो इसमें अच्छे से राइटिंग बैठता नहीं है जिसे हो पाता है। तो डी से स्टार्ट हो गया, डैमेज। डैमेज मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को जिससे डैमेज हो जाना। जैसे हम लोग क्या होता है, बाइक वगैरह, फिर बचपन में साइकिल वगैरह चलाते थे, तो स्टार्टिंग में जब सीख ही रहे होते हैं तो उस टाइम बहुत सारा गिरने बजरने के बाद ही हम लोग सीख पाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, चोट पहुँचता है। कभी हम लोग साइकिल से गिर जाते हैं तो क्या होता है, चोट लग जाता है। बाइक से भी गिर जाते हैं तो नुकसान हो जाता है। कुछ सामान जो होता है टूट फट जाता है, उसको नुकसान होता है, फिर उसको क्या होता है, बनाना पड़ता है। तो हार्म मतलब क्या होता है, किसी को नुकसान पहुंचाना होता है। जैसे हार्म से बना हार्मफुल। हर्ट मतलब क्या होता है, किसी को अंदर से चोट लगना। जिससे क्या होता है ना, को अगर आदमी किसी को कुछ बोल देता है, जैसे घर में हम लोग क्या होता है, जब हम लोग जैसे
पढ़ाई नहीं करते या फिर कुछ ऐसा चीज़ होता है जो पापा पेरेंट्स को लगता है कि ये गलत कर रहा है, तो क्या होता है पेरेंट्स हम लोग को जब डांट फटकार देते हैं तो क्या होता है हम लोग अंदर से हर्ट हो जाता है, हम लोग को बुरा लगता है। अगला वर्ड दे रखा है डे अर्थ। देखो ये अर्थ 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 मतलब क्या होता है धरती, इसके अंदर डी जोड़ते क्या होता है डे अर्थ। डे अर्थ मतलब क्या होता है कमी। जैसे धरती पे क्या है, धरती पे तो बहुत सारा क्या है पानी, पानी कितना है 71% पे क्या है पानी है। लेकिन फिर भी क्या होता है हम लोग जब भी गर्मी का टाइम आता है उस टाइम क्या होता है पानी का कमी हो जाता है, मतलब लोगों को पीने के लिए जो पानी होता है वो पानी की कमी होती है। जैसे क्या होता है अर्थ में तो बहुत सारा पानी है लेकिन उसमें लेकिन पीने लायक पानी बहुत ही कम है, तो क्या है लैक है। लैक मतलब क्या होता है लैक ऑफ, बनाओगे लैक ऑफ मतलब कुछ कमी से रिलेटेड, शॉर्ट है मतलब शॉर्टेज है इसका, कमी हो गया। आगे देखा डिसीट। डिसीट का मतलब क्या होता है, डिसीट का मतलब होता है किसी के साथ हम धोखा देना, चल करना का मतलब जैसे होता है ना कुछ फ्रेंड जो होते हैं कि आपको कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जहाँ से आपको प्रोमिस करके भाई हम तुम्हारे साथ कहीं पे चलेंगे, या फिर एग्ज़ाम वगैरह में भी इससे मतलब कहीं पे मतलब डिसीट करते हैं, चीटिंग करते हैं कि बहुत सारा जो बच्चे जिसको सच में नहीं आता है, कुछ लोग जो होते हैं पढ़ाई में तो तेज़ होते हैं लेकिन फिर भी वो क्या होता है अच्छे से मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ बच्चे जो एकदम से ही क्या होते हैं एकदम पूरे जीरो लेवल पे होते हैं, तो सब क्या होता है एग्ज़ाम में क्या करते हैं डिसीट करते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे छल करते हैं, कपट करते हैं। तो डिसीट से क्या डिसेप्शन रिलेट कर सकते हैं, आर्टिफाइस करना कर सकते हैं, वहाँ पे चीट भी लिख सकते हो ना। चीट करना मतलब क्या था चीटिंग करना, चीट करना क्या हो जाएगा धोखा देना। आगे दे रखा है डिक्टेट। अच्छा डेडिकेट। डेडिकेट मतलब क्या होता है किसी की तरह समर्पित होना। डेडिकेट मतलब क्या होता है कि पूरा फुल डेडिकेशन से पूरा पूरा अच्छे से मेहनत करो, मतलब अपने आप को क्या करना समर्पित होना, पूरी तरह से झोंक देना, उससे क्या होता है डेडिकेट होना। यहाँ पे हिंदी भी लिखा होता है समर्पित होना, अपने आप को झोंक देना, अर्पित करना, मतलब अपने फुल्ली किसी भी चीज़ को लेकर पूरा तरह से फोकस होना पूरे। ऐसे हम लोग कब होते हैं जब एग्जाम हम लोग का जब बहुत ही पास होता है तो हम लोग क्या होता है डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करते हैं भाई अब तो ज़्यादा दिन नहीं बचा, अब तो एक सप्ताह एग्ज़ाम बचा हुआ है, फिर एक महीना एग्जाम बचा होता है, हम लोग क्या होता है डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करते हैं। तो डिवोट मतलब क्या होता है, डिवोट का मतलब होता है डिवोटी मतलब क्या होता है भक्ति, जो भक्त होता है, जो भक्त जो भी होता है क्या होता है अपने भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। अगर अपने हाल फिलहाल में एक मूवी आया था पता नहीं इस टाइम बात करना चाहिए कि नहीं, लेकिन उसमें दिखाया है प्रहलाद के बारे में, जो स्टोरी दिखाया गया है प्रहलाद, प्रहलाद शायद सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, प्रहलाद शायद आधा हाँ होता प्रहलाद से जो भी हो। प्रहलाद का जो स्टोरी दिखाया गया उसमें जो भगवान विष्णु का जो भक्त रहता है उसमें देखा है कि भगवान विष्णु को लेकर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डेडिकेटेड रहता है, डेडिकेटेड रहता है। और भगवान विष्णु उसको जब भी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको बचाने के लिए आता है उसको ना, तो डिवोट होता है। फिर कहते हैं कॉन्सिक्रेट बोल सकते हैं, कॉन्सिक्रेट मतलब क्या था अपने आप को समर्पित कर। चलिए और देखते हैं डी के बारे में दे रखा है क्या, डी के बारे में और 3 दे रखा है और फिर यहाँ से मेरा ई अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाएगा। चलो आज तक डी तक ही करेंगे, ये वाला जो ई अल्फ़ाबेट बाद में करेंगे, यहाँ तक करेंगे। तो अगला दे रखा है डेलिशियस। डेलिशियस मतलब क्या होता है कुछ ऐसा चीज़ जो होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है, खाने बहुत ही रुचि आता है। जैसे कुछ खाने होते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट आता है खाने में लगता है, जैसे आप बिरयानी खाते हो या फिर कुछ ऐसे चीज़ें, बिरयानी हो गया फिर मैगी वगैरह भी जो होता है बहुत ही डेलिशियस लगते हैं, स्वादिष्ट लगता है। तो सब ऐसे याद रखते हैं कि जो दिल्ली में या फिर कुछ ऐसे चीज़ होता है हमारे दिल को वही चीज़ें अच्छा लगता है जो स्वादिष्ट होता है, डेलिशियस याद रखते हैं वैसे। और फिर आप क्या है टेस्टफुल, जिसका टेस्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट हो तो उसको क्या बोल सकते हैं ये डेलिशियस है। प्लेटेबल, प्लेट का मतलब होता है एक प्लेटेबल, प्लेट का मतलब एक तालू भी होता है, ठीक है। तो जो हमारे मुंह के अंदर जो तालू होता है, जो हमारा मुंह होता है, मुंह के जो ऊपर में जो हिस्सा होता है ये माउथ है, माउथ के अंदर जो दांत इधर के जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं तालू बोलते हैं उसको। तो प्लेटल, प्लेटल मतलब क्या होता है स्वादिष्ट। डिमोलिश करना मतलब क्या होता है, डिमोलिश का मतलब होता है कोई चीज़ को ख़त्म कर देना, कोई चीज़ को तोड़ देना, कोई चीज़ को नष्ट करना होता है डिमोलिश करना। तो उसका क्या हो जाएगा पहला इसका हो जाएगा र्यूइन। र्यूइन मतलब होता है किसी को पूरी तरह से बर्बाद करना। डिवेस्टेट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये तो ध्वस्त होना, बर्बाद। जैसे बाढ़ वगैरह होता है तो क्या होता है बहुत सारे घर वगैरह को क्या करता है डिवेस्टेट कर देता है, तोड़ फोड़ के बहा के ले जाता है। डल मतलब क्या होता है, डल मतलब क्या होता है कुछ बच्चे जो होते हैं क्लास में बहुत ही अच्छे होते हैं पढ़ने में, वो भी चीज़ें जो टीचर्स देते हैं
याद करने के लिए, तो बच्चे बहुत अच्छे से याद करके सुना देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उसको याद नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो डल है, क्या है, वो मूर्ख है, वो सुस्त है, वो याद नहीं कर पाता, नीरस है। तो स्टूपिड, स्टूपिड मतलब क्या, मूर्ख हो गया। रैप मतलब भी क्या हो सकता है, रैप मतलब हो जाएगा सुस्त या नीरस से रिलेटेड हो जाएगा। अगला, तो आज के लिए इतने रखते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे पूरा। हम लोग A to Z सीरीज, A to Z जितना भी दे रखा है, 5-10 कोशिश की है, 5 या 10 इसमें हो, तो हम लोग पूरा इसको फिनिश करेंगे। A to Z सीरीज हम लोग पूरा फिनिश करने वाले हैं। तो अगले क्लास में हम लोग कल शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट से, ठीक है। ए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। और जो बच्चे इसको अच्छे से पढ़ रहे हो, उसको क्या करना है, देखो आपको तो चीज़ें एक बार में आसानी से ये याद नहीं होता, ठीक है। सिनोनिम्स जो है, सिनोनिम्स एंटोनिम, जब तक आपको ये पढ़ना है तो क्या करना है आपको, जो भी आप अभी अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो इसको कोशिश करना अपने पास में कॉपी और पेन लेके बैठिए। और जैसे जैसे बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये होता है, आंख बंद करके चुपचाप से इसको लिखते जाइए। चीज़ें आपको एक बार में याद नहीं होता है। मेरे को भी शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होता था, चीज़ें याद ही नहीं होता था। कम से कम इसको लिख लिख के याद करिए। याद नहीं होता, एक वर्ड को कम से कम आप 2 बार लिखिए, 2 बार नहीं तो 3 बार लिखिए, 3 बार नहीं तो 4 बार लिखिए, 5 बार लिखिए। मतलब जब तक आपको वर्ड याद नहीं होता है तब तक आपको इसे लिखते रहना है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसा है कि इसको आपको आदी करना पड़ेगा। इसमें कोई मतलब तो आप उसको ट्रिक, जैसे अपने हिसाब से कुछ ट्रिक वगैरह रिलेट लगा सकते हैं।